हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, इधर एक हफ्ते से आपके लेक्चर आने बंद हो गए थे, तो कुछ उसमें तो अब आपके लेक्चर आते रहेंगे नियमित रूप से। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में कौन सा जिला पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो हाल ही में कौन सा देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो मतलब हर घर में जल की व्यवस्था कर दी गई है, नल की व्यवस्था कर दी गई है। तो वो कौन सा जिला है? तो है बुरहानपुर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, और जिसका नाम क्या है? तो ये वरुण इसका नाम है, और ये नेवी के लिए काम करेगा आपका। और क्षमता इसकी कितनी है? 123 केजी वजन ये ले जा सकता है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो फ्रेंड देखिए, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजेश्वर ने, ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं और उन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। इनका नाम है कौशिक राजेश्वर। ठीक है, तो ऊर्जा पुरस्कार ये कौशिक राजेश्वर जो है इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न क्या है कि नेताजी पुरस्कार। तो देखिए फ्रेंड, शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के दिन दिया गया इन्हें ये नेताजी पुरस्कार। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना दिवस ये मैंने आपको बता दिया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस आर्मी डे, और 4 दिसंबर को ये आपका नौसेना दिवस, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? तो फ्रेंड देखिए, MPX ये आयोजित किया गया। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये हाल ही में साझेदारी अभ्यास किया गया है। और भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में, देखिए ये अंडमान सागर में ये आयोजित किया गया। तो भारत और किस देश के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच जो है ये समुद्री अभ्यास MPX आयोजित किया गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास ये किस देश से किया गया? तो नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास, तो देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे MPX समुद्री अभ्यास ये भारत और जापान से हुआ, और नेपच्यून स्ट्राइक जो है देखिए एन से नेपच्यून और एन से नाटो। तो देखिए आगे का इसका पहला अक्षर सेम है, तो आपको ये ट्रिक अच्छा रहेगा आपके लिए कि एन से नेपच्यून और एन से नाटो। तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास ये नाटो द्वारा किया गया। अगला प्रश्न क्या है कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास ये किन दो देशों के बीच में हुआ? तो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है, देखिए बोंगो, बी फॉर बोंगो और बी फॉर बांग्लादेश। तो आपको ऐसे भी ऑप्शन में जब आपके 4 ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, और लिखा रहेगा ये 4 ऑप्शन पूछेगा कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किन चारों देशों के बीच में किया गया, तो आप उसमें आसानी से टिक मार देंगे तो इंडिया और बांग्लादेश के, बी फॉर बोंगो सागर, बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मिलन 2022 अभ्यास। तो मिलन 2022 अभ्यास ये कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में मिलन 2022 अभ्यास ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न क्या है कि 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? तो फ्रेंड देखिए, रजत का इंग्लिश होता है सिल्वर। तो सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो सिल्वर मेडल जो है ये 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में, देखिए नाम याद रखिएगा, ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। अक्सर करके हम नाम भूल जाते हैं कि कौन से खेल में है। तो ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो ये पहले देख लीजिए 98वें नंबर की ये चैंपियनशिप आयोजित की गई, और ये आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। और किस भारतीय ने, तो वो जो भारतीय थे रजत पदक जिन्होंने जीता वो थे नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने रजत पदक जीता। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में, जो जापान में टोक्यो ओलंपिक हुई थी, उसमें नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो कितनी दूरी भाला फेंक कर उन्होंने जीता था? तो उसका सही जवाब होगा 87.58 मीटर। तो लेकिन अगर ये पूछा जाए एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितनी दूरी भाला फेंका, तो ये कितना फेंका आपका 88.13 मीटर।
और देखिए गोल्ड कौन कौन पाया, जहाँ पर प्रश्न बनेगा सिल्वर मेडल का एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वहीं पर गोल्ड का भी प्रश्न बनने के चांस है। तो गोल्ड में देखिए एंडरसन जो है ग्रेनाडा के हैं, एंडरसन ने गोल्ड मेडल जीता है। कितना दूरी भाला फेंक कर, 90.54 मीटर दूरी भाला फेंक कर। अगला प्रश्न क्या है कि 41वां नूरमी गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता है किसने, नीरज चोपड़ा ने। कुर्तानी गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, कुर्तानी गेम्स 2022 में। अगला प्रश्न देखिए मंकी पॉक्स, देखिए इसमें मंकी पॉक्स कोरोना के बाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मंकी पॉक्स ये क्या है, एक अस्थायी बीमारी है किसकी, और ये अस्थायी बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, नाइजीरिया से। और जूनोटिक बीमारी है ये, अस्थायी बीमारी जूनोटिक बीमारी है, नाइजीरिया से स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कहाँ पर ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। तो फिर देखिए ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक शहर कहा जाता है वो बेंगलुरु को ही कहा जाता है, क्योंकि बेंगलुरु बहुत ही मॉडर्न है इलेक्ट्रिक के मामले में इसमें। तो इसीलिए बेंगलुरु को जो है ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न क्या है कि 23 जुलाई 2022 को किसने बाल रक्षा मंत्रालय ऐप लॉन्च किया। तो हाल ही में 23 जुलाई 2022 को किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो सर्बानंद सोनेवाल ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सर्बानंद सोनेवाल ने। अगला प्रश्न क्या है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो किसके द्वारा की गई, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो ये भोपाल में जो है इसकी घोषणा की गई। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाने की घोषणा ये भोपाल में की गई। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, तो ये भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।